हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एंज मैच का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग की तरफ देखे जा रहे थे। त्यांग जिस तरह से उसकी बैंडेज चेंज कर रहे थे, जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जंगकुक त्यांग को टच करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन त्यांग वो भी जंगकुक के लिए फील करने लगते हैं। त्यांग अब सोच में पड़ जाते हैं, आखिर क्या हो रहा है ये सब कुछ। वो जंगकुक को लेकर इतना क्यों सोच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जंगकुक से प्यार करने लगे हैं। त्यांग को अब जंगकुक के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। त्यांग इस फीलिंग को अब श्योर करना चाहते हैं। क्या वो सच में जंगकुक से प्यार करते हैं। अगर ये सच हो गया कि त्यांग जंगकुक से प्यार करता है तो त्यांग का क्या होगा। त्यांग यही सोच रहा था क्योंकि जंगकुक अब त्यांग को नफरत करने लग गए हैं। त्यांग को ऐसे ही लग रहा था क्योंकि जंगकुक त्यांग के साथ जब भी बात करते हैं बहुत ही रूडली बात करते हैं और उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। त्यांग मन में ही सोच रहा था, अब मैं क्या करूँगा। जो मेरा क्रश है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब जो मुझे पसंद आने लग गए हैं वो भी मुझे नफरत करने लग गए हैं। तो मैं किसके पास जाऊँगा। मैं तो पूरी लाइफ ही ऐसे ही रह जाऊँगा। शायद मुझे किसी के साथ नहीं मिलने वाला है और मैं कभी खुश नहीं रहूँगा। त्यांग ये सब कुछ सोच कर ही बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बोगम त्यांग को कॉल करते हैं और कहते हैं, त्यांग कहाँ हो तुम, मैंने सुना है तुमने शादी कर लिया। त्यांग कहते हैं, हाँ वो मैंने शादी तो कर लिया है, लेकिन बोगम कहते हैं लेकिन क्या, क्या हुआ त्यांग, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। त्यांग सब कुछ बोगम को कहते हैं। बोगम कहते हैं, माय डियर फ्रेंड तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अभी आ जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए। ऐसे भी मैं कोरिया हूँ। त्यांग कहते हैं, क्या तुम कोरिया आ गए हो, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आने वाले हो मुझसे मिलने के लिए। बोगम कहते हैं, तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद त्यांग बोगम को एड्रेस सेंड कर देते हैं। बोगम बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो त्यांग से मिलने वाले हैं। आखिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही जंगकुक को इस बात का पता चलता है कि त्यांग से मिलने के लिए उसके दोस्त आने वाले हैं और वो उसको देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो अब त्यांग को कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर किसी और लड़के को बुलाने के लिए, आखिर तुम्हारे कितने आशिक हैं। त्यांग कहते हैं, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे कोई आशिक नहीं है, वो मेरा दोस्त है। तुम दोस्ती की मतलब समझते हैं या नहीं। और ऐसे भी मैंने अभी तक किसी के साथ डेट नहीं किया था। मैं युंगी को पसंद करता था, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। मैं एक ही बात को कितनी बार रिपीट करूँगा जंगकुक, आखिर तुम मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। मेरे दोस्त आने वाले हैं, प्लीज़ उसके सामने कोई सिनकेट मत करना। जंगकुक कहते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है, तुम्हारे दोस्त को देखना नहीं चाहता हूँ मैं, तुम अपने दोस्त से मिल लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे जैसा मैं ऐसे ही बैठा नहीं रहता हूँ। त्यांग कहते हैं, क्या कहा तुमने। जंगकुक त्यांग को बाय बोलते हुए चले जाते हैं। त्यांग को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर जंगकुक उसको इस तरह से छोड़कर चला गया। वो अपनी दोस्त के साथ जंगकुक को मिलवाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक तो चले जा रहे हैं। मिसेस जोन जंगकुक को कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मैंने सुना है त्यांग के दोस्त आने वाले हैं, तुम उसे नहीं मिलोगे तो वो क्या सोचेगा। ऐसे भी अब तुम्हें उसे मिल लेना चाहिए, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जंगकुक कहते हैं, नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। मिस्टर जून आ जाते हैं और कहते हैं, मैं संभाल लूँगा, तुम घर पर ही रुक जाओ। ऐसे भी तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। शादी होने के बाद ना ही तुमने हनीमून गए और ना ही तुम उसको टाइम दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है जंगकुक, आखिर तुम उसको पसंद करते हो, आखिर इतना नफरत करने क्यों लग गए हो तुम। उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और कुछ नहीं, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो। आखिर तुम मेरे सन हो, अपने दिल को बड़ा करना सीखो। जंगकुक कहते हैं, वही तो, मैं अपने दिल में किसी एक को ही रख सकता हूँ, उसके जैसा नहीं। मिस्टर जेन कहते हैं, क्या मतलब, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। त्यांग इस सब कुछ सुन रहा था। जंगकुक मन में कहते हैं, वो अपने दिल में कितने इंसानों को रखता है, मैं सिर्फ उसी को ही पसंद करता हूँ, लेकिन इस बात का उसको कोई फ़र्क नहीं पाता है, तो मैं यहाँ पर रुक कर क्या करूँगा। मिस्टर जोन जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हें मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम त्यांग के साथ यहीं पर ही रुक जाओ, उसके दोस्त आने ही वाले हैं।
जंगकुक कोई सिंकेट मत करो। मिसेज जून भी वही बात ही कहते हैं। तो फिर जंगकुक यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जैसे ही त्यांग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, जंगकुक को और भी गुस्सा आ रहा था। आज तो त्यांग ने रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, उसकी बॉडी सामने से शो हो रहे थे। जंगकुक को अब इतना गुस्सा आ जाता है, वो त्यांग को जाकर कहते हैं, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम और कपड़े नहीं पहन सकते हो? त्यांग कहते हैं, क्या हुआ मेरे कपड़ों को? मैंने बहुत ही अच्छा सूट पहना है, इसको मेरे मदर इन लॉ ने चूज़ करके दिया, तो मैं इसको ही पहनूंगा। मिसेज जून कहते हैं, जंगकुक तुम उसके साथ गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या बात है? त्यांग के लिए मैंने ही इस सूट को चूज़ किया है। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें क्या? मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, तुम उसको पहन कर आ जाओ। उसके दोस्त आने ही वाले हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक ही कलर के कपड़े पहनो। जंगकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मिसेज जून उसको ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं और कहते हैं, इसको पहन लो। जंगकुक पहन कर आ जाते हैं। जंगकुक की सामने से भी शो हो रहा था, लेकिन ऊपर थोड़ा सा नेट से थे। जंगकुक की बॉडी उस नेट की वजह से क्लियरली तो दिख नहीं रहा था, लेकिन त्यांग की बॉडी बिल्कुल दिख रहे थे। जंगकुक कहते हैं, मॉम आपने सूट किस हिसाब से चूज़ किया था? मेरे लिए ऐसे कपड़े चूज़ किया है, तो त्यांग के लिए इस तरह के क्यों? मिसेज जंग कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज त्यांग सबसे ज़्यादा हैंडसम लगे, और वो वही लग रहा है। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था त्यांग को इस लुक में देखने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है त्यांग, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो और हॉट भी। जंगकुक कहते हैं, आप जैसे मदर इन लॉ सबको मिले। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, थैंक्स मॉम। लेकिन यहाँ पर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था त्यांग को ऐसे कपड़े पहने हुए देखकर। बोगम आ जाते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं, ओ माय गॉड कितना मैचिंग कपल है, तुम दोनों तो सच में गजब लग रहे हो। त्यांग इस बात को सुनकर मुस्कुराता है। जंगकुक को लगता है शायद बोगम इन दोनों की मजाक उड़ा रहे हैं। जंगकुक गुस्सा करके बोलते हैं, तुमने क्या कहा? बोगम कहते हैं, वो हम दोनों इसी तरीके की बातें करते हैं, जब भी कोई चीज़ बेहद पसंद आ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, हम दोनों ऐसे ही वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि गज़ब और भी बहुत कुछ। जंगकुक कहते हैं, तुम दोनों की बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोगम कहते हैं, हे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, कहाँ जा रहे हो? त्यांग क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले हो? त्यांग कहते हैं, व्हाई नॉट, यह जियोन जंगकुक माई हस्बैंड। बोगम, यह बोगम माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। बोगम त्यांग को हक कर लेते हैं, कहते हैं, माई प्रीटी फ्रेंड, तुम आज बहुत ही हॉट लग रहे हो। त्यांग बोगम को कहते हैं, और तुम हमेशा की तरह ही हैंडसम लग रहे हो। बोगम कहते हैं, वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। त्यांग कहते हैं, क्या? बोगम कहते हैं, मैं तुमसे शादी करने के बारे में डीएम देख रहा था, लेकिन तुमने इसके साथ शादी कर लिया, ये तो बहुत ही एंग्री बर्ड लग रहा है। त्यांग क्या वो तुम्हें खुश तो रख रहा है ना? त्यांग कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम क्या पूछ रहे हो बोगम? बोगम कहते हैं, सो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। जंगकुक कहते हैं, तुमने क्या कहा उससे? इससे पहले कि त्यांग जंगकुक की किसी भी सवालों का आंसर करते हैं, जंगकुक त्यांग और बोगम के लिए मिसेज जून डिशेस लेकर आते हैं और टेबल में सर्व करते हुए बोलते हैं, बच्चों यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम तीनों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, चलो खा के बताओ कैसे बने। बोगम कहते हैं, ओ आंट आप बहुत ही प्रीटी हो, मैंने नहीं सोचा था त्यांग के मदर इन लॉ इतना ज़्यादा प्रीटी है। सच में मैं आपको देखकर बहुत शौक हो गया हूँ, क्योंकि आप किसी भी सूरत में जंगकुक की मॉम नहीं लगते हो। मिसेज जून कहते हैं, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बोगम कहते हैं, मेरे कहने का यही मतलब है, आप जंगकुक की सिस्टर लग रहे हो, वो भी छोटी बहन। मिसेज जून मुस्कुरा के कहते हैं, नॉटी बॉय, तुम बहुत ही शरारती बच्चे हो, मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गया। बैठ जाओ और खाना खा के मुझे कहो कैसे बने हैं। तो बोगम कहते हैं, आप जैसे ही बिल्कुल स्वीट बने होंगे, आई एम श्योर, और खाने को एंजॉय करने लगते हैं। त्यांग को कहते हैं, क्यों त्यांग, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? वो अपने हाथों से त्यांग को खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। जंगकुक जानबूझकर बोगम के ऊपर जूस गिरा देते हैं। बोगम कहते हैं, ओ शिट, मेरे कपड़े। त्यांग नोटिस कर चुके थे
जंगकुक ने जानबूझकर बोगम के ऊपर जूस गिराया है। तो फिर त्यांग कहते हैं, बोगम कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं इसको क्लीन करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बोगम कहते हैं, हाँ चलो चलते हैं, मुझे वॉशरूम लेकर चलो और तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। त्यांग कहते हैं, हाँ चलो। उसके बाद जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम रुक जाओ, माई मिस्टेक, तो मुझे जाना चाहिए उसके साथ और उसकी हेल्प करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ और मेरे सूट में से एक सूट तुम चूज़ कर लेना जो तुम्हें पसंद आ जाए और उसको पहन लेना। बोगम कहते हैं, क्या तुम मुझे हेल्प करने वाले हो? लेकिन त्यांग तो मेरे साथ। लेकिन जंगकुक कहते हैं, नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ बात भी कर लूँगा। तो बोगम अब जंगकुक के साथ चले जाते हैं। त्यांग मन में ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो ताकि बोगम मुझसे दूर रहे। तुम जेलस फील कर रहे हो जंगकुक, तुम इस बात को कहना नहीं चाहते हो, तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो, लेकिन मैं समझ चुका हूँ, अब कुछ भी हो जाए मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ ये प्यार ही है जो मुझे इस तरह की फीलिंग्स दे रहे हैं। इससे पहले मैंने ऐसी फीलिंग्स कभी फील नहीं किया है। हाँ मैं मानता हूँ, मैं यूंगी को पसंद करता था, लेकिन मैं प्यार तुमसे करने लगा हूँ जंगकुक। मैं इस बात को तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक बोगम को अपनी अलमीरा दिखाते हैं और कहते हैं, इसमें से कोई भी सूट चूज़ कर लो जो तुम्हें पसंद आ जाए। मैंने इनमें से किसी को भी नहीं पहना है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसको पहन सकते हो। बोगम कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे कपड़े पहनने के लिए ऐसे बोल रहे हो। थैंक्स, बट मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ही क्लीन कर लेता हूँ। जंगकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, इस पर निशान बन चुके हैं, तुम इनमें से किसी भी कपड़ों को पहन सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें इस कपड़ों को क्लीन करके भेज दूँगा। बोगम कहते हैं, थैंक्स यार, लेकिन तुम मुझ पर थोड़ा सा नाराज़ लग रहे हो, ऐसा क्यों? जंगकुक कहते हैं, मैं तुम पर नाराज़ क्यों होने लगा? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। बोगम कहते हैं, नहीं, मुझे लगता है तुम जेलस फील कर रहे हो। हे ब्रो, तुम गलत सोच रहे हो, त्यांग और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, तुम कुछ और मत समझना प्लीज़, क्योंकि त्यांग और मैं बहुत ज़्यादा फ्री है। हमने बहुत साल बाद मिला क्योंकि मैं अपने काम की वजह से यूएस चला गया था और त्यांग यहाँ पे थे, हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप है हमारा। तुम इसको किसी और एंगल से मत देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम त्यांग के साथ कोई भी एग्रेसिवली बात करो, उसके साथ रूड बिहेवियर करो। त्यांग बहुत ही इनोसेंट और स्वीट लड़का है। हाँ, वो यूंगी को पसंद करता था क्योंकि यूंगी उसका बहुत ही अच्छे से केयर करते थे और बहुत ही अच्छा लड़का है और जेंटल भी है। उसको लगता था वो मैरिज मटेरियल है, इसलिए त्यांग उसके साथ शादी करना चाह रहा था। उसने मुझे सारी बातें बोल दिया है। और एक बात मैं तुमसे एक राज कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है त्यांग तुम्हें पसंद करता है, तुमसे वो प्यार करने लगे हैं। जंगकुक, त्यांग को अपने से दूर मत होने देना, त्यांग जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जंगकुक कहते हैं, तुम्हें मुझे इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में। तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? जंगकुक की ऐसी रूडली बातें सुनकर बोगम कहते हैं, हे, चाहो तो तुम मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन त्यांग के साथ कभी भी रूडली बात मत करना, उसको कभी चोट मत पहुंचाना। त्यांग को अगर चोट पहुंचेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। त्यांग जैसे बेस्ट फ्रेंड कहीं और नहीं मिलेगा, वो अपनी दोस्ती को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं और मैं जानता हूँ वो जिससे प्यार करेगा उस रिश्ते को भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएगा। तुम्हें अगर शक है तो तुम अपनी शक को दूर कर लो, क्योंकि त्यांग जिसके साथ भी रहता है वो उसके हमेशा रॉयल बनकर रहता है, कभी भी उसको धोखा नहीं देते हैं। जंगकुक कहते हैं, अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गए हो तो फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। बोगम कहते हैं, ये बहुत ही रूड पर्सन है, पता नहीं क्यों त्यांग को वो खुश रख पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे त्यांग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि त्यांग हमेशा खुश रहना पसंद करता है, लेकिन ये एग्रेसिव के लिए शायद त्यांग खुद को दबा रहे हैं। वो मेरे साथ इतनी खुल के बात नहीं कर रहे हैं। कुछ देर बाद बोगम अपने कपड़ों को चेंज करके बाहर आ जाते हैं। त्यांग को कहते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? तुम्हें पता है आज तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और हॉट भी।
बोगम की ऐसी बातों को सुनकर त्यांग कहते हैं, बस भी करो, क्या लगा के रखा है। तो बोगम कहते हैं, तुम्हारी इस सूट को किसने चूज़ किया है? जिसने भी चूज़ किया होगा उनकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। मिसिस जून साथ में ही बैठा हुआ था। मिसिस जून कहते हैं, मैंने ही त्यांग के लिए इस सूट को ऑर्डर किया था, तुम्हें अच्छा लगा क्या? बोगम कहते हैं, माइंड ब्लोइंग ड्रेस है, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और मिसेस जून के साथ बातें करने लग जाते हैं और बोगम की जाने के टाइम आ जाते हैं तो वो सबसे बाय कह रहा था। जंगकुक अभी भी बोगम को घूरे जा रहे थे और वो किसी के साथ भी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था, चाहे दोस्ती हो या फिर कुछ और। त्यांग के साथ जंगकुक किसी और को देख नहीं सकते हैं। बोगम जाते टाइम पर त्यांग को टाइटली हक कर लेते हैं, कहते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ और हमेशा मिस करता रहूँगा। तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तुम मुझे कॉल कर लेना, और जब भी तुम्हारे पास टाइम होंगे तुम मुझे कह देना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। क्यों आंटी? मिसेस जून कहते हैं, व्हाई नॉट, तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊँगा। बोगम कहते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और उन दोनों के साथ बहुत ही खुल के बातें कर रहे थे। जाते टाइम पर वो त्यांग की हैंड पर किस करते हैं और कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। त्यांग बोगम को कहते हैं, तुम अभी भी नहीं बदले। बोगम कहते हैं, क्या करूँ, मैं पहले जैसा ही हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी पहले जैसे ही बिल्कुल खुश रहा करो। सो गाइज, इस पार्ट को अगर पसंद आए होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट को सुनना चाहते हो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।